आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सावन का महीना भी चल रहा है और अभी सब जगह शंकर भगवान की पूजा चल रही होगी, आई नो, इन इंडिया में। और अभी तो मैं दुबई में हूँ, फिर भी हम लोग कभी टाइम में मतलब सुबह में थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं। और अभी आज हम लोग का वीकेंड है और हम लोग आज तो कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि मेरा ऑफिस का थोड़ा काम पेंडिंग था, तो वो मैं कर रही थी। अभी अमित बच्चों को स्विमिंग लेकर के गए हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं वो लोग क्या मस्ती कर रहे हैं। मैंने अपना ऑफिस का काम अभी ख़त्म करा, आप देख लो यहाँ पर अभी सब ओपन ही है। मैंने अभी ऑफिस का काम ख़त्म करा है और अभी मैं जा रही हूँ देखने के लिए ये लोग क्या करते हैं। मैं आप लोग को भी ले चलती हूँ और इसी बहाने आप लोगों से भी थोड़ी बातें हो जाएंगी क्योंकि अभी बहुत दिन हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। थोड़ा बिज़ी चल रहा है मेरा भी काम वगैरह, इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी। पर ठीक है, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो आज मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकती हूँ और थोड़ा साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं बच्चों के पास। अभी मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ कि मेरे घर के बाहर मैंने कितना कलरफुल डेकोरेट करके रखा है। थोड़ी इंडियन फील आती है कि हाँ इंडिया में, मतलब इंडिया के जैसा थोड़ा फील आता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये बिल्कुल कलरफुल भरा पड़ा है। और ये जो है ये मैं लेह लद्दाख से लेकर आई थी। ये जो कलरफुल है ना, हम लोग, मैं और अमित जब लेह लद्दाख गए थे तो वहाँ से मुझे ये बहुत पसंद है एक्चुअली। ये जो कलरफुल है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कुछ सीक्रेट माउंटेन्स के जो लोग होते हैं ना, उनका ये बिलीव होता है कि आप जब इसको लगाते हैं, इसके नीचे से क्रॉस करते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब एंड प्रेयर। सो मैंने इसे गेट पे लगा रखा है। और ये तो आप जानते हो, ये जो इंडियन स्टाइल का होता है, गेट पे हम लोग लटकाते हैं। अब आप देखो, बाकी कहीं पर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली है। बस मेरा ही घर का जो डोर है उस पर आपको ये दिखेगा। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। तो हमारे अपार्टमेंट में एक्चुअली स्विमिंग पूल, जिम और किड्स प्ले एरिया सभी है। इसलिए मैंने ये देख कर के ही अपार्टमेंट में हम लोग अभी रेंट पे ही हैं, तो ये देख कर के ही मैंने अपार्टमेंट में बुकिंग की थी। क्योंकि बच्चों के साथ ना प्ले एरिया और थोड़ा स्विमिंग पूल का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे बहुत बोर होते हैं। इसलिए आई थिंक जब भी हमें टाइम मिलता है हम उन्हें लेकर आते हैं। अभी मैं आपको ले चल के दिखाती हूँ। ये मैं पहुँच गई हूँ आर फ्लोर पे। सो आर फ्लोर इज़ दी टेरेस, लाइक टेरेस पे ही सब कुछ है। आप देख सकते हो यहाँ तक लिफ्ट नहीं जाती है, तो फिर आपको वो मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है जहाँ पर पूल एरिया है। देखो आ गए ये लोग। अभी देखना ये लोग कितना चूर से खुला कर रहे हैं। ये मायरा तो चैंपियन हो गई है अब स्विमिंग में। और बहुत अच्छा लगा तुम्हारा जंप। ओके, और ये भाग भाग कर बाहर आ रहा है। ओके, और ये अब इनको जंप करना है और बड़े को देख के छोटे को भी जंप करना है। अब ये देखो, इसको भी जंप करना है। 1 2 3 गो हो, सी गो 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 गो। और ये गया ज्ञानशाह जंप। अभी मैं आपको ये ऊपर से दिखाती हूँ दुबई का व्यू। सो ये तो स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल एरिया में कोई नहीं है, यही लोग मस्ती करते रहते हैं। जब देखो ये लोग ही आ जाते हैं। ये हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल हो गया है काइंड ऑफ। और ये मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से। ये जो एरिया है वो दुबई का क्रीक एरिया है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे छोटा एक्चुअली जो डॉग क्रूज वगैरह होते हैं ना, वो इसी लाइन में, इसी वाटर में ले जाते हैं पूरा दुबई का जो स्काई लाइन, और ये वो लेके जाते हैं। इसको मायरा को तो वाटर बस दे दो, दिन भर वाटर में रह सकती है। ओके 1 2 3 गो एंड जंप। ओह, you went to the surface, or sorry, you went to the bottom. Oh, nice. And I did, and my whole body got there.
Oh, you were able to touch the ground. Yes. Full body. Oh, nice. Good hand. Look at Hello, it. Kiansha. Look what you are done. Oh. Once again. Oh. ये कियान को बस बाहर भागना है और शावर ऑन कर लेना है, इसका यही काम है। ये पूरा स्काईलाइन में जो ये डॉग क्रूज होते हैं ना, ये आपको डिनर भी मतलब कराते हैं। उनका एक पैकेज ही होता है, डिनर और थोड़ा बहुत इवेंट्स, डांस वगैरह होता है वहाँ पे, और उसके साथ आपको ये पूरा स्काईलाइन का 2 घंटे का टूर कराते हैं। तो ये जो पूरा वाटर एरिया, कैनल एरिया जा रहा है ना, ये पूरा ऐसे जाता है, इधर से ये पूरा उधर की तरफ जाएगा, उधर फिर आपको मरीना और वो सब एरिया JLT साइड ले जाएगा। और ये आप अभी देख रहे हो, ये जो एकदम दूर में आपको दिख रहा है ना, कलर स्लाइड चेंज करते हुए, ये बुर्ज खलीफा है। तो यहाँ पे हर एक टाइमिंग पे लाइक 9 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock इसका टाइमिंग होता है। तो फिर कलर शो, लाइट शो, ऐसा कुछ होता ही रहता है। और जब कुछ स्पेशल डेज होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, मतलब लाइक लाइट्स वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है, छोटा सा ही है, बट दैट इज़ लाइक रोटाना सूट्स, विच इज़ लाइक वेरी फेमस 5-star काइंड ऑफ होटल। सो ये मैं आपको ये एरिया दिखा रही हूँ। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर डेवलपमेंट, ये हम लोग जिस एरिया में अभी रहते हैं, ये पूरा अभी ओपन एरिया था। लास्ट 1 ईयर में ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन आपने देखा ना, ये बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग, सो ये वाली बिल्डिंग में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम और बेस में ज़्यादा इंफ्रा लगा रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी कि यहाँ पर ये मॉल बना रहे हैं या फिर कुछ अलग ही नॉन रेजिडेंशियल काइंड ऑफ बिल्डिंग बना रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इनका बेस, ये 1 साल से ये इसका बस बेस बना रहे हैं। तो लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, आई बिलीव कुछ अच्छा बनने वाला है यहाँ पर। तो आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना, पीपल कैन बाई फ्लैट्स ओवर हेयर। ये पूरा अभी डेवलप होने वाला है। ये जितना भी आपको ओपन एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पर सारे किसी न बिल्डर ने ना अपना बोर्ड डाल रखा है कि लाइक दिस इज़ गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट। इफ़ यू कैन सी लाइक दिस साइड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। Okay, and you know what is the best part of this area? Like the metro is just walkable distance to this. So दुबई में क्या है ना कि like आपका जो कैब वगैरह होता है, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दुबई का क्या है ना कि अगर आप कहीं कैब से ट्रैवल करते हो, तो उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं मेट्रो से ट्रैवल करना। तो वो सारे एरिया जहाँ पर भी मतलब मेट्रो ईजिली अवेलेबल है, वहाँ के रेंट बहुत हाई होते हैं। इवन वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती है, उनकी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी रेट्स भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ले ले और अपना कार ले ले, ताकि वो लोग थोड़ा डीप इनसाइड दुबई में भी जा कर के रह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या उनको फ़ायदा होता है कि थोड़ा रेंट कम होता है, और वो लोग कार से अपने पर्सनल कार से कम्यूट करो आप, तो उतना खर्च नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द लाइफलाइन यहाँ पे मेट्रो पे चलती है, क्योंकि कार इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव काइंड ऑफ लग्जरी ओवर हेयर, एंड उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे लाइसेंस लेना। तो लाइसेंस इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ अ बिग कॉस्ट। सो अभी मैं आपको दूसरे साइड दिखाती हूँ। तो दुबई में इस एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे मोस्टली होटल्स एंड ऑल दोज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट से नियर बाई है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के होटल्स बहुत हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप ये देखो, ये एक होटल है विच इज़ लाइक ऑल द टाइम फुल, एंड कुछ ना कुछ इवेंट्स होता रहता है। फिर आप ये देखो, उधर वो जो दिख रहा है आपको, वो प्रीमियर इन होटल है, लेमन ट्री, एंड सी यू कैन सी दैट। एंड मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ना, मेट्रो की लाइन है। और ये जो बड़ा ऑफिस, ये जो बड़ा बिल्डिंग बन रहा है ना, ये देवा का बिल्डिंग बन रहा है। जो दुबई देवा, जैसे इंडिया में कैसे अपना म्यूनसिपैलिटी ऑफिसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे देवा होता है, दुबई इलेक्ट्रिकल एंड वाटर अथॉरिटी, समथिंग लाइक दैट। सो ये उनका ऑफिस बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस एरिया में देखो, आप यहाँ पर भी एक और अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि जब यहाँ पर एक कोई गवर्नमेंट बिग एंटिटी आने वाली है, और प्लस मेट्रो सी एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी है,
तो जनरली इस एरिया का प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ने वाला है। मैं आपको बस एक यहाँ पे व्यू दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। तो ये पूरा रीजन में मतलब आप जहाँ पर भी ओपन लैंड देख रहे हो ना, आप समझो वहाँ पे कुछ ना कुछ बुक हो रखा है और बिल्डिंग बनने वाली है। अभी आपको नाइट का व्यू है ना, तो मैं आपको उतना नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं आप समझ सकते हो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ा रीज़न है उसका ये जो दुबई गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग आ रही है, एंटिटी आ रही है, ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग ऑफ दिस एरिया। ये देखो आप, मेट्रो भी कितना पास में है। मैं ऑफिस जाती हूँ ना, मेट्रो मुझे 5 मिनट्स मैक्सिमम लगता है एंड आई रीच टू द मेट्रो स्टेशन। सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एरिया। हेलो क्यान, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक? क्यान को जाना है वो फिश का टॉय लेने के लिए, तो वो पहुंच गया इधर से उधर, फिश का टॉय पकड़ के ले आया है वो। शो मी व्हाट इज दैट? फिश? व्हाट इज दैट क्यान? फिश? थ्रो फिश, थ्रो इट। मेरा काम इतना ज़्यादा था ऑफिस का और कुछ पेंडिंग, मैं इनके साथ स्विमिंग पे नहीं गई हूँ बिकॉज स्विमिंग पे जाने के बाद अब पूरे बाल गीले हो जाते हैं और ऐसे ही मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, पता नहीं कुछ बचेगा सर पे कि नहीं। और ये मेरा छोटनकू को देखो आप, ये देखो इसको, ये बार बार स्विमिंग पूल से निकल के भागेगा शावर के लिए, इसको तो बस शावर चाहिए। देखती हूँ इसको मैं अभी। पहले एक वो है टॉर्टवाइस को पकड़ने की फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और फिश उसके हाथ में ही नहीं आ रही है। जाओ ज्ञान पकड़ो, ये फिश पकड़ने का स्टंट है, पकड़ो ज्ञान, पकड़ो कम ऑन ज्ञान, यू कैन डू इट, पकड़ो गो आगे जाओ आगे। बेचारा मेरा छोटा बच्चा फिश नहीं पकड़ पा रहा है, गो पकड़ो। ये देखो इसको फिश पकड़ के छोड़ेगा। एक्चुअली ये हम लोग क्यों कराते हैं ना, ऐसे उसको खुद से बैलेंस करने, डायरेक्शन चेंज करने और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है कि कैसे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। वेल डन, क्या ने पकड़ लिया और इसी बात पे तालियां। क्या कर रही हो? मैं कलर कर रही हूँ। किसने बनाया ये मम्मा ने बनाया। ये मम्मा ने बनाया है और ये मायरा भी इसको कलर कर रही है। अच्छा बनाया लग रहा है ना मायरा? हमारा समर वेकेशन का फन हो रहा है। ये क्या हो रहा है मायरा? ये कलर हो रहा है और समर वेकेशन का फन हो रहा है। हाँ, अभी रात के बज रहे हैं 11 और मायरा को अभी समर वेकेशन का फन कर। ओके एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ और अब ऑलरेडी 11 o'clock हो चुके हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।